उपचुनाव को लेकर बीजेपी की प्लानिंग, मंगलौर सीट के लिए बनाई खास रणनीति। सांसद रविंद्र रावत और पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद को दी चुनाव जीतने की जिम्मेदारी। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तैयार की रणनीति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने फ्रंटल संगठन और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ की बैठक। कहा, हमारे प्रत्याशी ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। सरोवर नगरी में सीएम ने बच्चों के साथ खेली फुटबॉल और हॉकी। चाय की ठेले पर सीएम ने बनाई चाय। मंत्री सतपाल महाराज ने की पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा। अधिकारियों को सड़कों और दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कहा, बरसात से पहले खराब सड़कों को किया जाए ठीक। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां नैनीताल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने चाय की दुकान पर रुककर खुद अपने हाथ से अदरक कूटकर चाय बनाने में सहयोग किया। इस बीच मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों के पास जाकर उन्होंने उनकी समस्याएं भी पूछी और उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने BP पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की, उनकी कुशल क्षेम पूछी और अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। इसको संपूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया। हमारे देश में बहुत तेजी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है, अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा है और ये योग हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, तो इसका प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में भी पर्यावरण के प्रति सबको बहुत जागरूक होना है और पौधारोपण है। हमारे जितने भी ये पुराने स्रोत हैं, गाढ़ हैं, गधेरे हैं, नौले हैं, धारे हैं, अनेक जो हमारे पुराने स्रोत होते थे, धीरे धीरे वो सब सूखते जा रहे हैं। उन स्रोतों का पुनर्जीवन हो, फिर से रिचार्ज हो, उसमें सबकी भूमिका हो और विशेषकर से जन जन उसमें सम्मिलित हो। तो मैंने सबका आह्वान किया है, जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट काम करेंगे, सरकार काम करेगी, वहीं लोगों का जो सहयोग है उसमें वो भी। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी इस चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। चुनाव की रणनीति पे चर्चा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मैंने की है। सभी फ्रंटलों के और हमारे जो अनुवांशिक संगठन उनके अध्यक्षगणों को बुलाया गया था। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी दी गई और पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस अपने अध्यक्षगणों से है वो उनको बताया गया है और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं। वो अपने काम में लग भी गए हैं और प्रभारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, किन विधायकों की कहाँ ड्यूटी लगेगी दोनों इलेक्शंस में, कौन सीनियर्स कहाँ ज़्यादा टाइम देंगे, इन सभी पे चर्चा विमर्श हुआ है। उसी को हम अभी लिपि। डोईवाला क्षेत्र की जनता लंबे समय से डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अपग्रेड की मांग करती हुई नजर आ रही है। इस अस्पताल को अपग्रेड करने को लेकर कई बार स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि ने आंदोलन भी किए, तो वहीं अब जल्द ही इसको अपग्रेड कर उपजिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने महानिदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आदेश दे दिए। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर KS भंडारी ने बताया कि उपजिला चिकित्सालय बनने के बाद अस्पताल में लगभग 20 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात होंगे। आबादी डे बाय डे यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। आज ये नगर पालिका क्षेत्र हो गया है और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी बसावट हो गई है।
तो क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर डोईवाला में उप जिला चिकित्सालय खुलना चाहिए। अभी कुछ समय पहले लगभग 3 माह पहले यहाँ पर देहरादून और उत्तराखंड में हमारे प्रेमनगर आदि स्थानों में थलीसैंण कुछ जगहों में उप जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है, स्वीकृत हुई है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और अपनी जहाँ जहाँ मुझे ये विषय रखने थे वो मैंने विषय रखे और मैंने कहा यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। एक हफ्ते पहले शासनादेश जारी हुआ है इस अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए। अभी ज़मीन मतलब चिन्हित कर रहे हैं। हो सकता है शायद इसी जो हमारा जो CSC का जो ज़मीन है इसी में शायद बिल्डिंग बने। अभी आगे बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है वो अगर टूट के बनती है या उसके अलावा अलग से कहीं और जगह चिन्हित होती है, अभी ये डिसाइडेड नहीं है। विभागीय जो हमारा अवर अभियंता है वो ज़मीन की नाप छाप कर रहे हैं। बाकी आगे जैसा होगा वो आगे आप लोगों को सूचित कर। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी पर्यटक गेटों को आगामी मानसून सीजन के चलते अगले 5 माह के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये गेट आगामी 15 नवंबर को सैलानियों के लिए खोले जाएंगे। पार्क की चीला रेंज में वन्यजीव प्रतिपालक सरिता भट्ट और वन क्षेत्राधिकारी BD तिवारी ने पार्क के गेट बंद करने की घोषणा की। आपको बता दें कि यह साल पर्यटन के लिहाज से पार्क महकमे के लिए बेहतर रहा है। चीला रेंज में इस वर्ष 51 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा है। पिछले वर्ष पार्क महकमे को चीला रेंज से 44 लाख का राजस्व अर्जित हुआ था। पिछले साल के मुकाबले जो है 15.16% जो है हमारी जो है रेवेन्यू बढ़ी है। पिछले साल 44,41,000 थी, जो कि इस साल बढ़कर 51,14,644 रुपये हुई है। पर्यटन जो कि पिछले साल हमारे पास कुल 16,990 पर्यटन आए थे, तो इस साल वो पर्यटन में बढ़कर संख्या 22,661 हो गई है। इसमें भारतीय भी बढ़े हैं और विदेशी भी बढ़े हैं। और इसका यह है कि यहाँ पे स्टाफ द्वारा जो भी सफारी यूनियन जो हमारे साथ में थी, अच्छा पर्यटकों के साथ व्यवहार किया गया, अच्छी सेटिंग करवाई गई। जो गड्ढे थे, ज़्यादा धूल धक्कड़ होती थी, उसको समय समय पर ठीक करने का प्रयास किया गया। और ट्रक रूट में हमारे द्वारा जो है वाटर हॉल बनाए गए ठीक ठाक तक, जिसमें जो है समय समय पर पर्याप्त पानी हमारे द्वारा किया गया, जिसमें जो है कि लोगों को जो है इस गर्मी के बावजूद भी जो है अच्छी सेटिंग हुई है। टाइगर की भी हुई है, लेपर्ड की भी हुई, और हाथी तो इस साल बहुत ज़्यादा ही बेहद ज़्यादा अच्छी सेटिंग थी, जिससे पर्यटक उत्साहित थे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें सचिव के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वहीं सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर दिया जाए। साथ ही मानसून के सीजन में जहां आवश्यक हो वहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए और उनके ऊपर ध्यान भी दिया जाए। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे HOD सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसून सीज़न हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आराघर बहल चौक मार्ग लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख, घंटाघर दिलाराम चौक मार्ग लंबाई 1.80 किलोमीटर, लागत 36 करोड़ 15 लाख एवं घंटाघर किशनगढ़ चौक मार्ग लंबाई 1.90 किलोमीटर, लागत 38 करोड़ 79 लाख के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि 18 से 21 जून तक राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ ही हवा चलने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, लेकिन कुछ दिन राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं नजर आ रही है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में हीट वेव के आसार अभी
जारी रहेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही तापमान में गिरावट आएगी, इन क्षेत्रों में भी हीट वेव से लोगों को निजात मिलेगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 21-22 में भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो लाइट या मॉडरेट एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो 19-20 की बात करेंगे तो 19-20 में जो वर्षा है वो गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना और इसके साथ जो झक्खड़ चलने की संभावना है। तो इसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जारी है। एक और भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस से अभी एक भी स्टार प्रचारक का नाम घोषित नहीं हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हमारे दोनों प्रत्याशी ही हमारे स्टार प्रचारक है, वह अपने प्रचार के दौरान खुद ही स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। दोनों प्रत्याशी स्टार हैं, दोनों कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, कांग्रेस के मजबूत लोग हैं। काजी निजामुद्दीन जी बहुत मजबूत हैं, वहीं लखपत जी जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, मजबूत हैं। और बीजेपी ने आयातित कैंडिडेट उठा रखे हैं। एक लोकदल से है, वो उत्तराखंड का नहीं रहने वाला है, हरियाणा में लोकदल का विधायक था। दूसरा कांग्रेस का भगोड़ा है। तो स्टार प्रचारक खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में वन विभाग अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इसके अंतर्गत साल भोजी में काफी लंबे समय से व्यापारी और कुछ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। इससे पूर्व में भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन किसी कारणवश अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हो पाई। एसडीओ वन विभाग सचिका वर्मा का कहना है कि हमने अतिक्रमणकारियों से आग्रह किया है कि आप अपने स्तर से अतिक्रमण हटा दें, वरना वन विभाग कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस से दोनों ही दल चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को भाजपा उत्साहित नजर आ रही है चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले ही जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि दोनों सीटें अलग अलग दलों के पास में रही है। मंगलौर सीट बसपा के पास में थी, जबकि बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के पास में रही। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो जाएगी। दोनों सीटों पर भाजपा की जीत एक उपलब्धि के तौर पर रहेगी। बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव को भारी बहुमत से जीतने वाली है और हम अब 47 जो हमारे विधायक हैं अब 49 होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य जो विकास की गति पकड़ा है उस पे दोनों विधानसभा के लोग मुहर लगाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी परचम मंगलौर और बद्रीनाथ में फहराने वाली है। निश्चित रूप से उपलब्धि, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने, चाहे हम 2014, 19, 22, 17 की बात करें तो लगातार उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और हमने बद्रीनाथ विधानसभा पहले भी हमने जीती है, लेकिन पिछले चुनाव में हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार हम बद्रीनाथ विधानसभा के साथ साथ मंगलौर को भी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हम जीते। तो खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटना का खुलासा किया है और लूट की घटना में शामिल तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 29,000 रुपए सोने चांदी के आभूषण, 3 देसी तमंचे, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने घटना में शामिल 2 बाइक भी बरामद किए। आपको बता दें 17 मई को सुल्तानपुर में रोहित सैनी ज्वेलर्स से बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषणों सहित पैसों से भरा बैग लूटकर घटना को अंजाम दिया था और 21 मई को भारत फाइनेंस इन्फ्यूजन लिमिटेड के कर्मचारी से 1,74,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक ज्वेलर रोहित सैनी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें जेवरात और नकदी आदि लूटे गए थे। 20 मई को गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के साथ जो फाइनेंस कर्मी थे, कलेक्शन के रुपयों की लूट की गई थी। साथ ही टैब वगैरह भी लूटे गए थे।
इस घटना में लगातार एसएसपी सर के द्वारा टीमें गठित कर इन पूरी घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग को कोऑर्डिनेट करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 3 अभियुक्तों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 3 तमंचे और कारतूस आदि तथा घटना में जो लूटे गए ज्वेलरी थी, पैसे थे, टैब, मोबाइल फोन, ये सभी बरामद करने में सफलता हासिल की। कपकोट से पूर्व विधायक और कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ललित थराली पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष फर्शवार्न ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान करते हुए सुझाव भी मांगे। पूर्व विधायक ललित फर्शवार्न ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मजबूत भागीदारी से कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का कुनबा बढ़ने के साथ ही पंचायतों से लेकर संगठन स्तर पर कांग्रेस मजबूत होगी। कुमाऊं के बाद मेरा ये गढ़वाल क्षेत्र का भ्रमण है और जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले समय में हमारे बीच में है, उस संबंध में हम अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं जो ऊर्जावान है और जो पंचायतों से जुड़कर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेंगे। उन सब लोगों को हम लोग अपने फ्रंटल संगठनों के माध्यम से, कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से जोड़ने की और चिन्हित करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पिंडर घाटी में ऊर्जावान साथियों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, कांग्रेस की विचारधारा से छोड़कर यहाँ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान से लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी दें। किसानों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भले ही किसानों के सपनों को पूरा ना कर सकी हो, लेकिन एक सम्मान देने का प्रयास किया गया है। किसान सम्मान निधि में इस नए नियम को लागू करने के बाद सम्मान को पलीता लगता नजर आ रहा है, जिसमें समस्या से किसानों को 2-4 होना पड़ रहा है। केवाईसी के दौरान कई बुजुर्ग किसानों की किसान सम्मान योजना से बाहर होना पड़ा क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषक परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। अब तक सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के खाते में पीएम किसान की 16 किस्त भेजी जा चुकी है। अंतिम किस्त किसानों को 16वीं किस्त के रूप में 28 फरवरी 2024 को ट्रांसफर की गई थी। सर, हमारी आती थी 2 साल पहले और पिताजी की डेथ होने के बाद हमने पटवारी जी से बात करी। पटवारी जी ने बोला कि आपकी एक खतौनी पहले आपके नाम पे आएगी, हमारी जमीन पे हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम पे आई। उसके बाद उन्होंने वो खाता ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने कहा नई पेंशन लगेगी आपकी। हमने बीच में 2-1 महीने हमने दौड़ा भागी की, प्रधान जी से साइन करवाए, सभी जगह साइन करवाए। तो हम लोग कागज जमा करने गए तो पटवारी जी ने बोला कि अब इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद ही हम कर पाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं कर पाएंगे। और दिक्कत तो बहुत हो रही है इस वजह से हम इतना भाग के परेशान हो रहे हैं। 2 बार कागज लगाए हैं, पहले लगाए थे जाफरपुर से बनवा के, इतने पैसे भी खर्च किए तो वो भी आए नहीं। तो गए विकास भवन के चक्कर काट के कह रहे हैं आ जाओ कल आओ। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उम्र होगी 60 साल की, कोई सुविधा नहीं आई है। 11 किस्त आने के बाद बंद हो चुकी है केवाईसी के कारण। अब केवाईसी एक बार करवाने गया था तो उन्होंने क्या हो गया, बैंक वालों ने बोला हो गया, ठीक है, वो मैंने करवा दिया था। फिर मैं गया जब 16वीं किस्त आई तो फिर मैं गया तो कह रहा है NPCI करवाओ। सरकार इसे अपने अनुभव से इसे सही करे और किसानों की परेशानियां दूर करे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टार प्रचारक दोनों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को हमने भेजे हैं और ये स्टार प्रचारक दोनों विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सभाएं भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी करेंगे, जनता के साथ भी बैठक करेंगे
और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएँ और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विधानसभा चुनाव जीते। ये स्टार प्रचार किसका है? पेयजल संकट को लेकर चमोली कस्बे की महिलाओं ने जल संस्थान अधिकारी कार्यालय पहुंचकर आक्रोश जताते हुए पानी नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी। आपको बता दें कि पहाड़ों में भी भीषण गर्मी पड़ने से पारा 40 के पार पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर अलग अलग स्थानों पर पेयजल की किल्लत के मामले सामने आ रहे हैं। चमोली कस्बे की एक प्रतिनिधि मंडल जल संस्थान कार्यालय पहुंचा और पेयजल समस्या को लेकर जमकर नाराजगी जताई। स्थानीय निवासी का कहना है कि बीते 20 दिनों से कस्बे में पेयजल की किल्लत से परेशानी हो रही है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बद्रीनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम तो सिर्फ पानी की समस्या को लेके आए हुए, क्योंकि एक मेन बिंदु बस हमारा पानी की समस्या है। चमोली की सारी जनता जो है हाहाकार हो रखी है पानी के बगैर, क्योंकि कुछ महिला पुरुष उसमें ऐसे हैं कि बुजुर्ग हैं जो बाहर पानी लेने जा ही नहीं सकते, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कौन करेंगे? वो अगल बगल पड़ोस में बच्चों को कहते हैं कि हमारा पानी भर दो, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो यदि पानी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। बाकी हमारी चमोली की हमने सभी जनता ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार चुनाव में यदि पानी हमको नहीं मिला, 2 दिन के अंदर हमारे अंदर यदि पानी नहीं आया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं डालेंगे। देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान सड़क पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया और मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि गोली चलाने वाले आरोपी रामवीर को देहरादून पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब तक पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। तो खबर विकासनगर से है, जहां जोनसार बाबर प्रवास पर आए वित्त शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लाखा मंडल शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने कालसे स्थित अशोक शिलालेख का भी निरीक्षण किया। इस दौरान लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को यमुना घाट में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने राज्य अतिथि गृह में पेयजल विद्युत आपूर्ति के साथ ही वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और तापमान बढ़ने से नदियां और जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें सूखने से बचाने और दोबारा रिचार्ज करने के लिए वाटर रिजुनेशन बोर्ड बनाने की पहल शुरू करते हुए देहरादून में प्रदेश भर के लोगों के साथ मिलकर जल उत्सव और पर्यावरण संरक्षण मनाया, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। के लिए ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़, गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था।
उसमें और पूरे प्रदेश के लोगों को उसमें जोड़ा था। आगे भी ये हमारा अभियान चलेगा, क्योंकि ये चुनौती हम सब के समक्ष है और आने वाले समय में अगर हमने इस पर ठीक समय पर काम नहीं किया तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगी। और हमारे उत्तराखंड राज्य की चूँकि जो देश को, दुनिया को अच्छा पर्यावरण हम दें, स्वच्छ हवा, पानी ये देने में हमारा हमेशा से हिमालय का योगदान रहा है। ग्लेशियर भी जिस प्रकार से लगातार पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इस दिशा में हम सबको मिलकर काम करना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।